बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमरीन एहतिशाम लाइफ स्टाइल विद अमरीन एहतिशाम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है, मतलब जुमेरात की रात निकल गई है और जुम्मा लग चुका है। फजर की अज़ान हो चुकी है और मैं फजर की नमाज़ के लिए वज़ू करके आ गई हूँ। और ये देखिए मेरे मुर्गे अगेन अगेन एंड अगेन ही मुर्गे जो है वो ऐसे ही बोलते हैं। और ये जी असलान सो रहा है। मैं भी बस नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि आज शियान भी सो रहा है। और मैं बस नमाज़ पढ़ के अपने वज़ाइफ पढ़ के फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। फिर हम वही उठते हैं 1 बजे 2 बजे तक, और फिर उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ती हूँ। और आपको रूटीन पता है उसके बाद। तो आयशा की शादी का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया था। चले गए, मैं नमाज़ पढ़ूँ फिर उसके बाद बाय। दुआ में याद रखिएगा जुमे का दिन है, ख़ास तौर पे इस्तग़फ़ार और तमाम चीज़ों का अस्कार जितने भी हैं उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और दूसरों के लिए ख़ास तौर पे दुआएं मांगें। उनके वसीले से आपके भी हक़ में दुआएं पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा मुझे शाम को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ और आज जुमे का दिन। और मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, जैसी लाइट आती है 2:45 बजे लाइट आई और मैंने नमाज़ पढ़ ली। और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ता आटा गूँदना पड़ेगा मुझे और फिर पराठा बनेगा। बिल्लियाँ देखी मेरी दोनों, स्ट्रॉबेरी मार्शमेलो और वो आ रहा स्मोक के पीछे। मार्शमेलो हाय, स्ट्रॉबेरी हाय। और ये जो स्मोकी है इसको तो देखा। यहाँ मैंने कर दिया है कैमरा सेट और अभी अभी मंगवाया है मैंने ऑफर डबल रोटी और अंडे। खाता कोई भी नहीं हमारे घर में ऐसा नाश्ता, लेकिन आएगा जरूर। चीज तो बस मैं ज़रा आटा गूंद लूँ, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा किचन भी समेट लूँ। किचन भी खा जाए। चाय के मग लगा है। आज मेरे मियाँ आए थे तो उनके लिए लस्सी बनाई थी मीठी, तो उसका जग मेरे रूम में पड़ा रह गया था। तो ये है जी सिचुएशन। किचन ओवरऑल इतना बेहतर है, बस एक 2-4 बर्तन है, ये मैं धो लूँ फिर उसके बाद मिलता है। और अभी आई है गैस, और अभी हल्की है काफ़ी, हमारे यहाँ जाती नहीं है, लेकिन आज फ्राइडे का दिन है तो आई डोंट नो कि गैस क्यों, ये वाला चूल्हा तो बिल्कुल नहीं जल रहा। और किचन हो गया साफ, बर्तन नीट एंड क्लीन। जितनी भी अब आ रही है, इससे पता नहीं कितनी देर रहेगी बनने के लिए, तो गॉड नोस के वरना आती नहीं। हमारे घर गैस का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। रेयर ऐसा कैसे में होता है कि सर्दियों में एक दफ़ा सिर्फ गई है, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो मैं अब इसी आँच पे चाय बनाती हूँ। डेफिनेटली नाश्ता तो करना है, 3:30 हो गए। अब गैस पराठे तो बन नहीं सकते क्योंकि चाय ही इतनी देर में जाके बनी है अब। और अब मक्खन जैम यही लगा रही हूँ स्लाइस पर। और हमारा मक्खन, ये हमारा जैम। तो बस यही बच्चों को फिलहाल अभी देख रही हूँ, जब लाइट और गैस आएगी, वो गैस आएगी जबकि जब तक सही। ये हमारी बन रही है चाय और ये हूँ मैं। और टाइम हो रहा है 3:45। मेरा नाश्ता आज मैंने भी सोचा कि यार एक खा लूँ ब्रेड, और वो एक ही खाऊंगी, मुझे पता है 2 नहीं खाए जाएंगे। मैं सड़ी मेरी चाय। और
अच्छा, कल थी 17 फरवरी और 17 फरवरी के दिन जो अच्छा गाइस, कल थी 17 फरवरी और कल आप लोगों को पता है 4-5 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं कभी भी अपने बहनों की बर्थडे या कोई भी ऐसी चीज़ या एनिवर्सरी, अपने भाइयों की बर्थडे और ये सब चीज़ें नहीं भूलती हूँ। तो कल 17 फरवरी थी और उसकी 25th एनिवर्सरी थी। तो लास्ट टाइम जब मैं ब्लॉग नहीं भी बनाती थी तो उस टाइम भी मेरी सिस्टर की 25th पर 1 साल पहले हुई थी। मेरी जो मुझसे बीच वाली बहन है उसकी तो तभी हमने सेलिब्रेट की थी। मतलब सेलिब्रेट से मुराद है कि मैं बलून 2 और 5 का और केक वगैरह लेके गई थी और फिर उन लोगों ने सेलिब्रेशन की थी। तो अब ये भी रहती है मेरी बड़ी वाली सिस्टर कराची में, अफशा, तो जिसको आपने ब्लॉग में देखा भी अक्सर जब मैं कराची जाती हूँ। तो अब उसकी एनिवर्सरी तो कल निकल गई और कल मेरी उससे बिल्कुल बात नहीं हो पाई क्योंकि आयशा की शादी भी जा रहा था, फिर मेरे मियाँ को भी आए थे, वो भी आके फिर चले गए, फिर ज़ाहिर से टाइम ऐसे निकल गया। अब आज उसके बेटे ने मुझे बताया, मेरे भांजे ने, हुज़ैफ़ा ने, कि जी 25th एनिवर्सरी भूल गई गुड़िया नहीं आप। मैंने कहा हाँ यार बहुत। तो जी अदनान पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो स्कूटी चलाता है तो फिर आवाज़ आती है। नीचे भी कल भी आ गए थे शिकायत करने के लिए। तो खैर फिर जो उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि 25th एनिवर्सरी निकल गई। मैंने कहा यार शिट, मतलब एक बहन को मैं अगर इस तरह करूँ और दूसरी बहन को ना करूँ तो ये फ़र्क मैं एटलीस्ट नहीं कर सकती चीज़ों में। तो फिर इंशाल्लाह कल जो है मैं कराची जाऊँगी सैटरडे वाले दिन, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगी और सेलिब्रेशन जो भी होगी। सरप्राइज़ तो डेफ़िनेटली नहीं होगी, सरप्राइज़ होती तो मैं ज़रूर बताती आपको, लेकिन सरप्राइज़ डेफ़िनेटली नहीं है। और कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद ही सही, लेकिन चलता है। और फिर करेंगे जाके सेलिब्रेशन। तो फिर कल निकलेंगे मैं और युआन इंशाल्लाह ताला। और देखते हैं, आज हालांकि मेरे बहनों ही गए, मुझे पता नहीं था, वरना मैं चली आती उनके साथ गाड़ी में। तो कल जाके फिर क्या सेलिब्रेशन होती है फिर देखते हैं, तो कल की बात है। और वहाँ जाके देखेंगे क्या करते हैं। तो मैं अपना नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। वैसे ऑलरेडी जो है वो 4:20 हो गए, 4:20 पे नाश्ता हो गया। खैर ना भी खाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आज फ्राइडे का दिन है तो ऐसे गुजर जाता है। जिम में कोई आता नहीं है, जिम की छुट्टी है और ये है। अच्छा, मैं जाती हूँ, मेरे इतने अच्छे मतलब मेरे इतने अच्छे जिम के स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे खुद आ जाते हैं जिम। कहते हैं आप जाएं, भले बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें की दे जाए, हम खुद ही आके करके चले जाएंगे। तो ये सब लोग जो है इतने अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही कहते हैं ना कि जब इंसान खुद अच्छा होता है तो अल्लाह ताला उसको लोग भी वैसे ही टकराता है जैसे वो खुद होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत मुखलिस हो और वो सामने से आपको डिच मार दे, तो बहुत कम ऐसा होता है। और अगर ऐसे लोग हैं भी दुनिया में, मैं खुद भी एक्सपीरियंस इस चीज़ से हो चुका है, तो ऐसे लोग हैं भी, और अगर वो वापस पलट कर आ जाए तो ये नहीं कि आप उनको जो है उस चीज़ का ताना देते रहें कि जी आपने तो हमें धोखा दिया था, आपने हमें चीट किया था। अगर आपने ट्रस्ट करना है उन पर तो आँखें बंद करके खुलूस दिल से करें। अगर वो सामने वाला खुलूस दिल से आपसे माफ़ी मांग ले तो लाइफ इसी का नाम है। ज़रूरी नहीं कि आप मादी तो एक आग है, राख है ना, मतलब अगर आप मादी को कुरेदते रहोगे, जितना कुरेदोगे उतना धुआं निकलेगा। तो इसलिए मादी को हमेशा दफन कर देना चाहिए। और हर शख्स का मादी है, हर शख्स का मादी, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका कोई मादी ना हो। मादी हाल मुस्तकबिल बने ही इसी अल्फाज के लिए हैं कि हर इंसान का मादी होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन मादी होता है हर किसी का। तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम एक इंसान के मादी को अगर हम कहते हैं या हम एक इंसान को टोन करते हैं कि वो धोखेबाज था, वो ये था, तो आप सरकमस्टांसेस और चीज़ें भी बहुत डिफरेंट होती हैं। और आप कोई दूध के धुले नहीं हैं आप लोग। जो भी मतलब किसी को कहता है उसके लिए बोल रही हूँ ये बात, मैं सबको इन्वॉल्व नहीं कर रही, लेकिन मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो लोग बोलते हैं किसी को, तो वो भी अपने गिरेमानों में ज़रूर झांका करें कि हम किसी के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं।
तो खैर गाइस चले बाय। मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी इसलिए मेरी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन चले अब बात अधूरी मोमेंटम टूट गया तो टूट ही गया, कोई बात नहीं। चलो मैं अपना नाश्ता कर लूँ बस। अल्लाह ताला जो है सब पे अपना करम करे, लेकिन बस किसी को जो है ना वो जज मत किया करे खुदा के वास्ते। चलो नाश्ता कर लूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा अमरीना शाम को। फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, और इंशाल्लाह जो है वो फिर अगर हम कराची आएंगे तो उसका ब्लॉग बनाएंगे। ये देखें गाय दरवाजा खुला हुआ है, ये देखें दोनों चुन्ने मुन्ने जो है ना इनकी, आप मेरे स्नैक पे पुरानी वीडियोस देखिएगा नीचे। बहुत ये मैं हूँ और ये मेरी पार्टी हो रही है वाले उसमें ना, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे थे ये दोनों, माशाल्लाह अब 1 साल के हो गए। और ये देखें आज इनको 1 साल हो गया, जिनकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू चुन्ने मुन्ने, हैप्पी बर्थडे टू यू चुन्ने मुन्ने। कुकू रोस्टर है, रोस्टर ये मेरे रोस्टर अभी मारे माशाल्लाह फुल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज पूरा दिन जुमे का था तो पूरा दिन बस काम में निकल गया और अभी भी स्टिल मैं काम में लगी हुई हूँ। और बस फजर की और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और फिर उसके बाद फिर मगरिब इशा रह गई अभी। अब मैं कर रही हूँ अपना बेड कवर चेंज। तो कल मेरे हस्बैंड ने वापस आना है तो साफ़ सुथरा बिस्तर अच्छा लगता है ना, तो इस टाइम चादर चेंज कर रही हूँ। और लेट्स सी कि कराची का क्या प्लान बनता है। ये देखेंगे ये बेड कवर साफ़ सुथरा कितना प्यारा लगता है ना। तो अभी मैंने पूरा घर धोया है, पूरा नीट एंड क्लीन, वहाँ तक पानी की बोतल भी रखी नज़र आ रही है आपको। पूरा घर धोया है और रात के बज रहे हैं इस टाइम 1:30 बज रहे हैं। और घर को मैंने इसलिए साफ़ किया, जिम वगैरह सब साफ़ कर दिए क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो काम नहीं कर पा रही थी और यहाँ से इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। हालांकि झाड़ू लाई हूँ मैं, ब्रूम जो होता है, और वो पोंछा भी लाई हूँ डंडे वाला, लेकिन ना वो नहीं हो पाता है, जो हाथ की बात होती है वो नहीं हो पाता है। तो बस अभी कवर चेंज कर लूँ, 1-2 कवर रह गए, 1 कवर रह गया तो ये भी बस चेंज कर लूँ मैं। ये है कवर चेंज करना। और मेरे पास होते हैं 4 फ्लो, तो 4 फ्लोर्स का जो है वो मुझे बनवानी पड़ती हैं चादरें। बेडशीट धुलती नहीं है और खैर पिछले 2 साल से तो मैंने अभी तक नई बेडशीट नहीं ली, चाहे ईद हो बकरा ईद हो तो उस पर भी नहीं ली। रीज़न बस कोविड था तो कोई आना जाना किसी का था नहीं, तो फिर इसलिए फजूल पैसे भी नहीं जाया किए। हालांकि सबके घर जो है वो ईद वाले दिन जो है वो बेडशीट नई होती हैं ऑलमोस्ट, या फिर कोई अपनी जहन की चाहता है या कुछ चाहता है। तो ये है, देखा मेरे मुर्गे फिर बोलने लगे, वैसे सो रहे होते हैं बिल्कुल। जहाँ मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ वहाँ मेरे मुर्गे जो है ना ऐसे फट करके उड़ जाते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत ज़रूरी काम है। हालांकि अभी कोई नमाज का अज़ान का टाइम नहीं है फिर भी उड़ जाते हैं। खाना वाना देखो चीख रहे हैं मुसलसल। तो ये जी हमने चढ़ा कवर, इस तरह का कवर है, ग्रे एंड येलो, नीचे ग्रे है और ऊपर ये येलो क्लोथ है इसके। अब मैं कवर भी चेंज कर दूँ फिर मैं दिखाती हूँ। अभी मैं इनके भी कवर चेंज करूँगी कुशन्स के। चले जी गाइस, हो गए हमारे बेड कवर चेंज और कुशन्स भी चेंज हो गए। कीप काम एंड रिलैक्स।
अपने हस्बैंड के लिए ये बोला जा रहा है कीप काम एंड रिलैक्स। खैर अब वो जब कल आएंगे तो कल सैटरडे है, माइट भी पॉसिबल कि शायद मैं हैदराबाद से कराची चली जाऊँ 1 दिन 2 दिन के लिए, और शायद नहीं भी, पता नहीं, कुछ पता नहीं है अभी तक। चलें अब मैं अब सारी चीज़ों को समेट लूँ। ये देखें, ये गंदी चादर, ये बैग सारे, वो देखें क्योंकि, और ये सारा सब चीज़ गाइस पूरा नीट एंड क्लीन। वॉशरूम बस अभी धोना रह गया है, बाकी ओवरऑल सब नीट एंड क्लीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर चीज़ धुला धुलाया साफ़ सुथरा। गैलरी भी बिल्कुल साफ़ हो गई है, मट्टी भी मैंने चेंज कर दी बिल्लियों की। पता नहीं मुझे क्या शौक़ है, जाते हुए लोग आके सफाइयाँ करते हैं घर की, और मैं आके भी सफाई करती हूँ और जाते हुए भी सफाई करती हूँ। पता नहीं ये मेरी क्या आदत है। जब हम लोग लास्ट 20 में हम गए थे 2020 में लाहौर, तो हम जब भी अपने घर को इसी तरह साफ़ करके गए थे, और घर आए तो मैं गंदा मिला था डेफिनेटली, लेकिन इतना गंदा नहीं मिला था जितना सोच होनी चाहिए। और मैं कहीं अपनी भतीजी वगैरह की शादियों में या कहीं भी कराची लॉन्ग टर्म के लिए जाऊँ तो तब भी मैं यही करती हूँ कि घर की सफाई करके और फिर जाती हूँ मैं, ताकि जब घर वापस आऊँ तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हर चीज़ सिमटी सिमटाए और साफ़ सुथरी मिले। तो यही वजह है मेरा बेड कवर को भी चेंज करने का। और क्योंकि जब आप घर वापस आते हो तो आपको थोड़ा सुकून चाहिए होता है अपना बिस्तर पर, चाहे 1 दिन के बाद आओ चाहे 2 दिन के बाद आओ। हाँ तो ये है। तो बस अब जाऊंगी चाय बनाने, बहुत थकन हो रही है, भी नमाज भी नहीं आज मैंने पढ़ी की। खैर देखते हैं, आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं एंड, चाय बनाऊंगी और नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाए। चलें गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो पूरे वीडियो को जो है वो नोटिफिकेशन बेल, आई थिंक उनके पास बेल आइकन प्रेस नहीं हुआ हुआ, जब उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती। अगर बेल आइकन प्रेस करना है तो आप कर दें, आपकी मर्ज़ी है, और दिल चाहे तो कर दें, दिल चाहे तो ना करें। खैर मैं अपने वीडियो तो बनाती रहूँगी, ये मैं आपको 12 दफ़ा बोल चुकी हूँ। तो चले मैं अब चीज़ें समेटूँ थोड़ी सी जो रखी हुई हैं, सब गैलरी में जाके डंप करूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग करूँ, डस्टिंग करूँ, और चाय बनाऊँ। और चाय बनाने के बाद जो है वो कज़ा होती है, आई डोंट नो कि लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देर रात में नमाज़ पढ़ के सुकून मिलता है। चलें गाइस, अब मैं रखती हूँ, बाय। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अमरीना शाम को लाइफस्टाइल मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।